नटखट कृष्ण और कालिया नाग। बहुत समय पहले वृंदावन के सुंदर गांव में यमुना नदी बहती थी। उसकी लहरें पहले नीली और शीतल थीं, लेकिन अब वे काली और जहरीली हो गई थीं। गांव के लोग और पशु नदी के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां भयंकर कालिया नाग रहता था। नन्हे कृष्ण नदी के किनारे खड़े होकर उस काले पानी को देख रहे थे। एक दिन कृष्ण ने देखा कि उनकी एक प्रिय गाय नदी का पानी पीकर बेहोश हो गई है। चिड़ियां भी आकाश से गिर रही थीं। यह देखकर कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने ठान लिया कि वे यमुना को इस जहर से मुक्त कराएंगे और अपने मित्रों की रक्षा करेंगे। कृष्ण दौड़कर किनारे पर खड़े एक विशाल कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी कमर कस ली और ऊंची डाली पर जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उन्हें रोकने के लिए चिल्ला रहे थे, पर कृष्ण के मन में जरा भी डर नहीं था। उनकी आंखों में साहस की चमक थी। छपाक! एक जोरदार आवाज के साथ कृष्ण ने जहरीले पानी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते वे लहरों के नीचे ओझल हो गए। पानी में भयंकर हलचल मच गई और काले रंग की फुफकारें सुनाई देने लगीं। कृष्ण साहस के साथ नदी की गहराई में उतरते गए। पानी के अंदर से एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। ये कालिया था, जिसके 100 फन थे और उसकी आंखों से आग बरस रही थी। कालिया अपनी जीभ लपलपाते हुए कृष्ण की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि ये छोटा बालक उसका क्या बिगाड़ लेगा। कालिया ने अपनी विशाल पूंछ से कृष्ण को चारों ओर से जकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो कृष्ण को कुचल सके। ऊपर किनारे पर खड़े ग्वाले और गोपियां डर के मारे रोने लगे। उन्हें लगा कि अब कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन कृष्ण तो ईश्वर का रूप थे। उन्होंने अचानक अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। वे इतने विशाल और शक्तिशाली हो गए कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ने लगी। कालिया हैरान रह गया कि ये नन्हा बालक इतना बलशाली कैसे हो सकता है। अचानक कृष्ण ने एक अद्भुत छलांग लगाई और कालिया के सबसे बड़े फन पर जा खड़े हुए। उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई और कालिया के सिरों पर नाचने लगे। कृष्ण के पैरों की थाप से कालिया का सारा घमंड चूर चूर होने लगा। वे एक सिर से दूसरे सिर पर फुर्ती से कूद रहे थे। जब कालिया थक गया और हार मानने लगा, तब उसकी पत्नियां नाग पत्नियां पानी से बाहर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दें। हमारे पति का अहंकार टूट गया है, कृपया इनके प्राण न लें। कृष्ण ने कालिया को जीवनदान दिया और उसे आज्ञा दी कि वह यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए। कालिया ने सिर झुकाकर कृष्ण को प्रणाम किया और हमेशा के लिए वहां से चला गया। यमुना का पानी फिर से नीला और मीठा हो गया। पूरे वृंदावन में खुशियां छा गईं।